साथियों, शुभ संध्या। आज हम कुछ अवधारणाओं को जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जेन जेड या जेन जी क्या है। तो इसका बिल्कुल सरल भाषा में आपको यहाँ इस पीपीटी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जेन जी, जेन जेड, जनरेशन जेड से आशय जनरेशन जेड से हैं। जनरेशन जेड में जनसंख्या का वह वर्ग आता है जिसका जन्म साल 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है। सीधी सी बात है कि इसमें 13 से लेकर 28 साल के बीच के किशोर एवं युवा आते हैं। एक तरह से ये वो वर्ग है या वो पीढ़ी है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया या कहें कि डिजिटल युग के साथ वो बढ़ी हुई है, उसका विकास हुआ है। तो अभी जो नेपाल में एक तरह से तख्ता पलट हुआ है, वहाँ क्रांति हुई है, तो उसमें ये जेन जी का संप्रदाय बहुत प्रचलन में आ रहा है। तो उसका अर्थ ये है जेन जी, जनरेशन जेड। अब हम कुछ आगे इसके आगे पीछे भी और भी जो विचारधाराएं हैं या और भी इसके पद हैं, संप्रदाय हैं, कॉन्सेप्ट हैं कि जेन जेड है, इसका मतलब जेन एक्स भी होगा, जेन वाई भी होगा, या जनरेशन और भी ऐसे क्या क्या पद हैं, स्टेप्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो अगली में देखते हैं कि एक ये आता है साइलेंट जनरेशन, जो लगभग जिन लोगों की आयु 90 वर्ष से ऊपर की हो गई है। तो इसमें लिखा है वर्ष 1928 से 1945 तक जिनका जन्म हुआ है उन्हें साइलेंट जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं। आगे की पीपीटी हम देखेंगे। पीपीटी में बेबी बूमर्स, बेबी बूमर्स का मतलब है कि जिनका जन्म 1946 से लेकर 1964 के बीच में हुआ, उन्हें बेबी बूमर्स कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इस पीढ़ी ने अपने जीवन काल में उस समय जो एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव था, रेडियो और टेलीविज़न, उस समय का अपने आप में एक ऐसी चीज़ थी जो लोगों को चमत्कार जैसी लगी थी। तो जनरेशन के हिसाब से वो एक तरह से तकनीकी का जो युग था वो अपने प्रारंभिक काल में था, इसलिए उसको बेबी बूमर्स कहा गया। अगली पीपीटी में हम देखते हैं जनरेशन एक्स। जैसा कि इस वीडियो का ये था कि जनरेशन जेड या जेन जी क्या होता है, उसके आसपास के संप्रदाय हैं जनरेशन एक्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिन लोगों का जन्म 1965 से लेकर 1980 के बीच हुआ उन्हें जनरेशन एक्स कहा गया। अब ये जो पीढ़ी है या ये जो विशेष आयु वर्ग है, ये पीढ़ी विभिन्न प्रकार के बदलावों के बीच पली बढ़ी और इसी समय कंप्यूटर की शुरुआत भी हुई थी। तो इसको जनरेशन एक्स कहा गया। यहाँ से एक तरह से कंप्यूटर जगत में जो इसकी शुरुआती स्टेज थी वो यही थी, इसलिए इसको जनरेशन एक्स कहा गया है। अगले पीपीटी में हम देखेंगे कि जनरेशन वाई,
जनरेशन एक्स के बाद में जनरेशन वाई। तो 1981 से लेकर 1996 के बीच जो लोग जिनका जन्म हुआ, पैदा हुए, उन्हें जनरेशन वाई कहा गया। इन्हें आगे आप देख पा रहे हैं क्रिएटिव जनरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जो है तकनीकी का विकास काफ़ी तेज़ गति से हुआ और 1997 से लगा कर 2012 तक के समय को, जैसा कि हमने देखा था पहले पीपीटी में, जेन जेड अभी जो चल रही है ये पीढ़ी जो तकनीकी रूप से इतनी सशक्त है और इस तकनीकी का वो इतने आदी हो चुके हैं कि उसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप उनको विभिन्न प्रकार के जो टूल्स है, उपकरण है या सोशल साइट्स है, उनसे अगर आप इस पीढ़ी को कहोगे कि आप उनसे किनारा कर लो, दूर हो जाओ, तो एक तरह से वो मृत प्राय हो जाएंगे। ये था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जनरेशन एक्स, वाई, जेड, साइलेंट जनरेशन और बेबी बूमर्स, इन सब से यानी जनरेशन किस तरीके से और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसकी समझ आप में बनेगी।